हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड। क्लास 7 से हम 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधन 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? लगभग 33% होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहते हैं? काजरी, एवं शुष्क वन अनुसंधान, जिसे क्या कहा जाता है? आफरी, ये दोनों किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है ये स्थित है कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में स्थित है। कौन सा? काजरी और आफरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का कितना क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है? कौन सा? 10वां भाग। कितना? 10वां भाग राजस्थान में क्या है? वन क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उनमें शामिल है। तो कौन कौन से हैं इनमें से जिनमें वनों को बांटा जा सकता है? तो इनमें से कौन से हैं? आरक्षित है। कौन सा है? आरक्षित है, सुरक्षित है और अवर्गीकृत वन। तीनों क्या है? सही है। तो ये क्या है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में लगता है। कहाँ? खेजड़ली, जोधपुर में लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर में सर्वाधिक और चूरू में क्या है? न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। कौन सा है? गोडावन क्या है? राज्य का पक्षी है। कौन सा? राज्य पक्षी है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु वन जीव कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु जो क्या है? वन जीव है। कौन सा है? चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है? अभी हमने वन पशु देखा था। कौन सा है? ऊंट। ऊंट क्या है? राज्य पशु जो क्या है? एक पालतू पशु है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का कल्प वृक्ष है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा है। नेक्स्ट है, सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवन घास कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती कहाँ? जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या पाई जाती है? सेवन घास। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से बताना कौन कौन से? केवलादेव है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स।
ये क्या है, सभी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? किसमें? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, गोडावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोडावन किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो यह राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। क्या? गोडावन राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देबारी उदयपुर में। कहाँ? देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा? जस्ता शोधक संयंत्र। नेक्स्ट है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ? चंदेरिया चित्तौड़ में। कहाँ? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ स्थापित किया गया है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क? तो कहाँ है? भाडला जोधपुर में। कहाँ? भाडला जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, लोहे अयस्क मैगजीन सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? तो ये किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है। किसके? धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? अरावली क्षेत्र। कौन सा? अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र क्या है? खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो कौन सा कोयला है जो क्या होता है? उत्तम किस्म का होता है। तो कौन सा है? लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक उत्तम किस्म का होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट, जो क्या है? सर्वाधिक उत्तम किस्म का कोयला है जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? बरसिंगर बीकानेर, बरसिंगसर कहाँ है? बीकानेर में। मेड़ता रोड नागौर में, और कपूरडी बाड़मेर में क्या पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये सभी स्थान है जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? यह सूरत श्रीगंगानगर में स्थित है। कौन सा? सुपर थर्मल पावर, जो क्या है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है? लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? गिरल बाड़मेर में स्थापित है। कौन सा? लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? कहाँ? छाबड़ा बारा में स्थापित है। नेक्स्ट है, किस बेसिन में खनिज तेल पाए जाता है? तो किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, बाड़मेर सांसौर बेसिन में। तो ये क्या है? इन सभी में बेसिनों में क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोठारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी,
डाडेलवाला आदि स्थानों में से किस स्थान पर किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? इन स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो कौन से हुए हैं? प्राकृतिक गैस कहाँ से? गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डाडेवाला आदि स्थानों से क्या प्राप्त हुई है? प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट है सादेवाला जैसलमेर, घाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? तो ऐश्वर्या मंगला, भागेवाला और सादेवाला का संबंध किससे है? यह खनिज तेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट है राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। राजस्थान में किससे संबंधित प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं? रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा और धौलपुर क्या है? ये सभी क्या है? राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? किससे? नलकूपों से क्या होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट है वाटरमैन जिसे जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कौन है? राजेंद्र सिंह क्या है? वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। तो जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से क्या है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। नेक्स्ट है राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट और जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा है? पहला स्थान है। तो नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। कहाँ? सूरतगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट है मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? तो मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? मक्का। मक्का क्या है? मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। नेक्स्ट है कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलें हैं। कौन सी? कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि क्या है? व्यापारिक फसलें हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो इनमें से बताना है राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? कौन सा है? बाजरा क्या है? राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इन सभी में क्या होती है? सिंचाई होती है। किससे? इंदिरा गांधी नहर से। नेक्स्ट है वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह, जिन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। किससे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1974 में। कब? 1974 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट है राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिये के लिए। किसके लिए? धनिये के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? कोटा मंडी। नेक्स्ट है पीडीएस का पूरा नाम है। तो पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम है
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? पीडीएस का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो वह कौन सी प्रणाली है जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाती है? कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी हमने बात की पीडीएस। कौन सी? पीडीएस क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें देश में गरीब लोगों को क्या उपलब्ध कराया जाता है? खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी? द कृष्णा मिल की स्थापना कब की गई? 1889 में की गई। कहाँ? ब्यावर अजमेर में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में अभी हमने देखा। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो राज्य स्तरीय निर्यातक पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35। कितने? 35। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? तो राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? कौन सी है? 2019 नीति का क्या किया है? निर्माण किया है। नेक्स्ट है, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? ये किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय। किस प्रकार का? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से हो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? जो राज्यों के साथ होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी। चीनी उद्योग क्या है? दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? तो कौन सा है? शाहजहां ने उपाधि प्रदान की। किसे? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई, उसके लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह के काल में क्या लिखी गई? बिहारी सतसई लिखी गई, जिसके लेखक कौन है? राजकवि बिहारी। कौन है? राजकवि बिहारी क्या है? बिहारी सतसई के लेखक हैं। नेक्स्ट है, राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। किसे? महाराजा राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, किस शासक का शासनकाल क्या कहलाता है? मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो मारवाड़ का शौर्य युग किसका काल कहलाता है? मालदेव का। किसका? मालदेव का काल क्या कहलाता है? मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। नेक्स्ट है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध आदि किसकी कृतियाँ है? तो किसकी कृतियाँ है? महाराणा कुंभा की कृतियाँ है। कौन सी? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा?
चंद्र बरदाई के द्वारा की गई। किसकी? पृथ्वीराज रासो की रचना। नेक्स्ट है, फारसी इतिहासकारों ने दसमत वाला शासक किसे कहा है? तो दसमत वाला शासक किसे कहा है? मालदेव को। किसे? मालदेव को कहा गया है। तो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? क्या था? कर्पूरी देवी। क्या था? कर्पूर देवी। तो नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? 1433 ईस्वी में। कब? 1433 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसकी कृति है? किसकी है? जयदेव की। किसकी? जयदेव की कृति है। कौन सी? गीत गोविंद। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? तो ये किसके द्वारा करवाया गया इन दुर्गों का निर्माण? महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़, बसंतीगढ़ और भोमट और मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? तो रणछोड़ दास द्वारा राज प्रशस्ति को किस भाषा में खुदवाया गया? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत भाषा में खुदवाया गया। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संसभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना के पहाड़ी के चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई? तो मानगढ़ पहाड़ी पर कब हुआ? 1913 में। क्या हुआ? आश्विन शुद्धि को अंग्रेजों ने क्या चलाई थी? गोलियां। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। कब? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने? मग्गाराम वेद ने। किसने? मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में। कब? 1938 में हुआ। नेक्स्ट है, एक आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? तो कितना सूत्रीय मांग था? 21 सूत्रीय मांग दिया गया एक ही आंदोलन को गति देने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? तो राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो कौन सा था? सिक्कर किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रजामंडल के संबंध में महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां जनता तैयार हो। तो किसने कहा था? ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा? प्रजामंडल के संबंध में क्या कहा था? किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां क्या हो? जनता तैयार हो। तो नेक्स्ट है, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन के योगदान देने से लिए हुआ है? तो किस किसान आंदोलन में इनका योगदान रहा? किनका? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायण देवी वर्मा। तो किस में रहा? बिजोलिया किसान आंदोलन में। किसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका नेतृत्व रहा। नेक्स्ट है, 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो कितने प्रकार की क्या थी? लाग बाग
थी। किसके द्वारा? करशन सिंह के द्वारा। तो कितनी थी? 84 प्रकार की लाख बागें वसूल की जाती थी। किसके द्वारा? राव करशन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो सुअरों से संबंधित कौन सा किसान आंदोलन हुआ? अलवर किसान आंदोलन। किससे संबंधित था? सुअरों से संबंधित, जंगली सुअरों से। नेक्स्ट है, जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? तो जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1952 में। कब? 1952 में जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? तो नानक भील की मृत्यु किस किसान आंदोलन में हुई थी? बूंदी किसान आंदोलन में। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन में। नेक्स्ट है, रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है? तो रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। किसे? बेंगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट है, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक सम्मिलित था? तो इनमें से बताना है कि चांदनी चौक में जो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का कांड हुआ था, रास बिहारी बोस के साथ कौन थे? तो कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह क्या थे? रास बिहारी बोस के साथ थे। तो नेक्स्ट है, चेतावनी रा चुंगटिया प्रसिद्ध सोटा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? तो चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखे थे? केसरी सिंह भारत ने। क्या लिखे थे? चेतावनी रा चुंगटिया, जिसने मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया था? सचेत किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ क्या किया गया? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। कहाँ? कोटा में गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 में। कब? 10 दिसंबर 1903 में यह कानून बनाया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853 में। कब? 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को 1829 में क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? तो ये कब बनी? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा क्या बनी? राजकीय भाषा बनी। नेक्स्ट है, जल जंगल व जमीन आंदोलन किससे चलाया? तो जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर ने। किसने? मामा बालेश्वर दयाल ने क्या चलाया? जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो नेक्स्ट है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। किसने? हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट है, नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था वह थे? किसे? नाना भाई के शहीद होने के बाद सेंगा भाई को क्या किया था? अंग्रेजों ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया। नेक्स्ट है, मेवाड़ और किस राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी? तो ये कहाँ प्रचलित थी? मेवाड़ और कोटा में राज्य में क्या थी? डायन प्रथा
अधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट है सर टी विजयराघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो सर टी विजयराघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? मेवाड़ के। किसके? मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। एक और थे जो क्या थे? बलवंत मेहता क्या थे? हस्ताक्षर करने वाले। तो राजस्थान के लिए याद रखना सिंह। सिंह कहाँ है? राजस्थान में। बलवंत सिंह मेहता क्या थे? राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है सत्य के प्रयोग सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? तो पंछीड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा का क्या है? प्रसिद्ध गीत। कौन सा है? पंछीड़ा। नेक्स्ट है पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष रखी थी? 1935 में। कब? 1935 में ये मांग रखी गई। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री आए थे? 3 मंत्री। कितने? 3 मंत्रियों का क्या था? एक दल। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो ये चुने गए थे बिहार से। कहाँ? बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो अभी हमने लगभग 104 क्वेश्चन किए हैं किससे संबंधित? क्लास 6 से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।